जय भारत साथियों ऐसे सभी लोग जो लोन सेटलमेंट कराना चाहते हैं, लोन सेटलमेंट कराने जा रहे हैं, यदि आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है और आप सेटलमेंट कराने की सोच रहे हैं तो पहले कुछ चीजें ध्यान रखिए जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको लोन सेटलमेंट कराने में आसानी होगी। सेटलमेंट में आपको बेनिफिट मिल पाएगा, आपका सिविल भी खराब नहीं होगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो यदि आपकी स्थिति खराब है और आप लोन नहीं भर पा रहे हैं और अब आपने मन बनाया मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, कभी भी सेटलमेंट की ऑफर अपनी तरफ से नहीं देनी। बैंक पूछेगा जरूर, जो कॉल करने वाला वो भी पूछेगा भाई साहब आप सेटलमेंट करा लो ना, सेटलमेंट करा लोगे पुराना खत्म हो जाएगा, मैं नया लोन कर दूंगा, आपका सिविल भी खराब नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। बैंक आपको ऑफर दे रहा है आपकी राय जानने के लिए। आपने बोल देना कि भाई मेरे पास सेटलमेंट के पैसे नहीं है, अगर मेरे पास सेटलमेंट के पैसे होते तो मैं आपका पैसा ही ना चुका देता, मैं आपकी किस्त ही ना भर देता, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास वाकई में पैसे नहीं है तो, अगर हैं तो भी बैंक को ऑफर देने दीजिए। जब बैंक ऑफर देता है सेटलमेंट के लिए तो बैंक आपकी बात मानता है, बैंक झुकता भी है, बैंक कंप्रोमाइज भी करता है, बैंक बहुत सारे सरचार्ज पेनल्टी इंटरेस्ट हटा देता है और बहुत कम अमाउंट में सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, जब बैंक आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था वो नहीं दे पा रहे हैं, आपका किसी तरह का लोन चल रहा है वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप बैंक को कॉल कर रहे हैं कि भाई मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, मेरे को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बताओ। अब बैंक क्या करता है, बैंक उसमें पेनल्टी भी लगाता है, सरचार्ज भी लगाता है, इंटरेस्ट भी लगाता है, आपका लेट फीस भी लगाता है और जितना आपका इंटरेस्ट बचा वो भी लगाता है और फिर आपको एक अमाउंट कोट कर देता है। अभी क्यों ऐसा कर रहा है बैंक? क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है आपके पास पैसा था, आप देना नहीं चाह रहे थे, यानी आप बेईमान हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। आज जब आपके ऊपर बर्डन पड़ा तो अब आप सेटलमेंट के लिए तैयार हुए, पहले भी पैसा था, आप दे सकते थे, आपने देना स्वीकार नहीं किया, यानी आपकी नीयत खराब है। और जब आपकी नीयत खराब है, बैंक को यह अंदेशा होता है तो बैंक फिर आपके लिए कोई रियायत नहीं बरतता, बैंक आपको कोई राहत नहीं देता और बैंक आपको कोई छूट नहीं देता। आपको क्या करना है, अगर आप ईमानदार हैं, आप वाकई में विलफुल डिफॉल्टर नहीं है ना, आप किस्त नहीं भर पाए, आपके पास पैसा नहीं था तभी तो दिक्कत आई। अगर आप किस्त नहीं भर पाए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, पैसा नहीं है, सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप कहीं से व्यवस्था करेंगे ना, तो ये बातें बैंक को बताइए। बैंक को बोले भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर बैंक बार बार फोर्स कर रहा है कि सेटलमेंट कर लो तो बैंक को बोलिए ठीक है आप ऑफर लेटर दीजिए, मैं कहीं से व्यवस्था करता हूं। बैंक को ये मत बोलिए कि मेरे पास पैसे पड़े, अगर पड़े तो दे ही दीजिए, अगर नहीं पड़े तो आप व्यवस्था ही करेंगे ना, सच बोलिए। जितना ज्यादा सच बोलेंगे उतना बैंक को भी पता चलेगा और बैंक के एम्प्लॉय, बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर ये मूर्ख लोग नहीं है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तुरंत पहचान जाते हैं व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, व्यक्ति बेईमान है, व्यक्ति ईमानदार है, वास्तविक स्थिति है, जेन्युइन है या झूठ बोल रहा है। अगर आपकी स्थिति वाकई वास्तविक है, वाकई आप जेन्युइन है, तो आप उनको सच्चाई बताइए कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं यहां से गोल्ड बेचकर ये कर वो कर मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा, मुझे बताइए क्या सेटलमेंट अमाउंट बनेगा। अमाउंट बताने के बाद मैं बताऊंगा कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब बैंक अपना ऑफर देगा और फिर उससे ऑफर में से उनको बोले डिटेल लेटर दीजिए मुझे। डिटेल लेटर में क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, इंटरेस्ट कितना बचा वो होगा, पेनल्टी कितनी लगाई गई, सरचार्ज कितना लगाया गया, पैनल इंटरेस्ट कितना लगाया गया है, वो बाउंसिंग चार्ज कितना लगाया, सारी बातें उसमें लिखी होंगी और उसमें से जो जो चार्जेस आपको लग रहा है हटवाने हैं उससे बैंक को रिक्वेस्ट करिए। बैंक को जब आपने डिटेल लेटर ले लिया तो डिटेल लेटर में आपके पास सामने डिटेल आ गई किस किस कैटेगरी में कितना कितना पैसा मांगा गया है या कितना कितना पैसा लगाया गया है। अब आप बोलिए भाई ये सरचार्ज हटा दो, ये इंटरेस्ट हटा दो, ये पैनल इंटरेस्ट हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो और मेरा इतना डिस्काउंट करके दे दो मुझे। तो अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और बैंक आपको लेटर दे रहा है 8 लाख रुपए का, तो हो सकता है बैंक उसमें से भी 2 लाख 3 लाख रुपए और कम कर दे। कई जगह तो जहां पर अनसिक्योर लोन है, जहां प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं, क्योंकि जहां प्रॉपर्टी मोर्गेज है, सामान रखा हुआ है, वहां बैंक जल्दी से सेटलमेंट नहीं कर रहा है। तब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और आपका आउटस्टैंडिंग कम है, वहां तो बैंक फिर भी कर लेता है। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई और आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो गया तो बैंक को लगता है ऑक्शन करके भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा और बाद में आउटस्टैंडिंग आप दे नहीं पाएंगे, तो बैंक सेटलमेंट के लिए ऑफर दे भी देता है। जबकि अभी आरबीआई ने कह दिया किसी तरह का भी लोन हो उसमें आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा और यदि कोई व्यक्ति फुल एंड फाइनल पेमेंट देना चाहता है तो वो ऑप्शन भी देना पड़ेगा, उसको प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लेने चाहिए। आरबीआई गाइडलाइंस लेकर के आ रहा है और 1 जनवरी से बहुत सारे नियम भी बदलने वाले, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में आप बैंक से ऑफर मांगिए और ऑफर में डिटेल ऑफर मांगिए कि कितना कितना पैसा किस किस कैटेगरी का लगा रहे हैं, जो जो आप माफ करवा सकते हैं माफ करवाइए। बहुत कम अमाउंट पर सेटलमेंट हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग तो 10-10, 15-15, 20-20% पर हो रहे हैं, 80% तक की रियायत मिल रही है साहब, क्योंकि बैंक को पता है पैसा मिलने वाला नहीं है। बैंक खुद जानता है अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन में बैंक को ज्यादा कर नहीं सकता, तो बैंक को जितना पैसा मिल जाए अच्छा है। और ज्यादातर ये थर्ड पार्टियां होती हैं, बैंक अपना लोन बेच देता है किसी थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी बहुत सस्ते में खरीदती है। कितने सस्ते में, अभी पता चला 500 करोड़ का लोन खरीदा था एक बैंक ने